स्वच्छता मिशन की 2014 में प्रधानमंत्री ने उसकी नींव रखी थी और इस वर्ष एक विशेष प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी ने अपनाया। खेल युवा कल्याण विभाग भी इसमें शामिल हुआ। स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रारंभ हुआ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो यह अभियान कैसा रहा, कैसी गतिविधियां रहीं, प्रदेश भर में क्या कुछ घटा, इस पर एक लघु फिल्म तैयार की गई है। आपकी नजर वो लघु फिल्म उत्साहवर्धन कीजिए हमारे साथियों का इस शॉर्ट फिल्म के लिए। आपके सामने ये लघु फिल्म स्वच्छता पखवाड़ा पर। मेरा युवा भारत, मेरा युवा के अनुसार हमारे खेल मंत्री मनसुख जी मांडविया जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, जिनका भाव रहा है कि ये आयोजन आज ही के दिन हो। हमने उस क्रम में भी कदम से कदम मिलाया और यशस्वी प्रधानमंत्री के मन का भाव मान के चलो, सच मानो, कितना अच्छा लगता है सुन करके। कोई ओलंपिक, कोई एशियाड, कोई पैरा ओलंपिक खिलाड़ी के लिए पहला और आखिरी दिन दरवाजा खुलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो जो लगातार प्रोत्साहन दे, जिनने बताया कि एक प्रधानमंत्री कितनी प्रकार की प्रतिभाओं को उनका अपना मनोबल बनाए रखते हैं। जो पुरस्कार पाते हैं उनके लिए भी स्वागत करते हैं, जो पुरस्कार से चूक गए उनका ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये है खिलाड़ी भावना, यह आनंद है, ये प्रोत्साहन चाहिए। खिलाड़ी दिल से मेहनत करता है, दिमाग से योजना बनाता है, ताकत से लगता है, लेकिन कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता है। खिलाड़ी को खिलाड़ी बने रखने के लिए यही तो पल जरूरत लगती है। जब कोई कारण से चूक जाओ तब भी उसके साथ पूरा देश खड़ा रहे, देश का सबसे बड़ा पद को गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति खड़े रहे। इसलिए कुश्ती का मौका याद करो, कोई कारण से हमारी बहन नहीं ले पाई कुश्ती का पदक, तो प्रधानमंत्री साथ में खड़े। ये हमारे लिए इसी दिन को तो देखना है, ये तो आनंद है। और ये पृथ्वी के मौके की बात छोड़ो, गगनयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता के झंडे गाड़ते हैं, लेकिन कोई कारण से वैज्ञानिक विफल होते हैं तो प्रधानमंत्री फिर उनका भी अभिनंदन करने जाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन देने जाते हैं। ये प्रोत्साहन, ये पुरस्कार के पहले का संबल बढ़ाने का तरीका यही तो प्रतिभा को निखारता है। और इसीलिए कोई ओलंपिक खाली नहीं जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए भी हमारे अपने सरकार के संसाधनों के अलावा भी अब जिंदल ग्रुप को जोड़ा और जिंदल ग्रुप के माध्यम से कहा कि एक एक खिलाड़ी को गोद लीजिए और इस ओलंपिक नहीं, इसका अगला वाला और अगला वाला नहीं और अगले वाला। प्रतिभाएं तो पहले दिख जाती, किसी पर 10-10 साल का प्रयास कराओगे तो क्यों पदक नहीं लाएंगे, कौन सा ओलंपिक खाली रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सभी गेम को यही दृष्टि तो चाहिए, इसी की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे ओलंपिक में कितना आनंद आता है। और अब तो खिलाड़ी भी गजब कर रहे हैं, क्या गजब, अपनी हॉकी का गौरव वापस लौटा है। नहीं तो हम ध्यानचंद जी को याद करते थे, बीच के कार्यक्रम में सूखा पड़ गया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने हॉकी में, अगर भारत ने पदक लाए तो मध्य प्रदेश ने भी योगदान दिया। हमारा अपना खिलाड़ी विवेक सागर चट्टान की तरह डट के, लड़के और पुरुषार्थ और पराक्रम से पुरस्कार लेकर के आते। तो मध्य प्रदेश का सीना भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ 56 इंच का होता, हमें इस बात का आनंद है। और अकेले वो नहीं, ऐश्वर्य प्रताप, जोरदार अभिनंदन करो, इनने भी अपनी भूमिका अदा करी। और ऐश्वर्य चिंता मत करो, विवेक सागर भी नौकरी में रहेगा, ऐश्वर्य प्रताप भी नौकरी देंगे उसको, किसी हालत में हमसे दूर नहीं जाने देंगे। बहुत जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला है। अब हमारी अगली प्रतिभा तो आप ही हो, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सोना लेके आएंगे आपके माध्यम से। ये उम्मीद के साथ आपके प्रति शुभकामना देते, बधाई देते। आप अपने खेलते रहो, सरकार आपकी चिंता करेगी। कपिल परमार, जोरदार अभिनंदन करो। पैरा ओलंपिक, मैन ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक भी, जोरदार अभिनंदन कपिल का। भगवान की अपनी लीला है, लेकिन ऐसे में हमारी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना सरकार का दायित्व है। इसलिए हमने आपका भी ध्यान रखा है, आप भी पुरस्कार लेके आए, इसलिए 1 करोड़ का पुरस्कार आपको भी दिया। मुझे इस बात का आनंद है।
जैसे विवेक सागर को मिला और ऐश्वर्य प्रताप को 10 लाख का मिला प्रोत्साहन, आपका 1 करोड़ का पुरस्कार। 1 करोड़ सवाल पैसे का नहीं, सवाल आप सरकार के साथ खड़े और सरकार की भावना के आधार पर आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाओ और पुरस्कार लेके आओ। ये सबको शुभकामनाएं। एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं। रुबीना फ्रांसिस, कहां है? रुबीना भी है। जोरदार हमारी बेटी के लिए, बहन के लिए जोरदार अभिनंदन। 1 करोड़ की राशि पैरा शूटिंग के लिए आपको भी देने की सरकार ने घोषणा की और हमारे माध्यम से आपको भी कांस्य पदक पर सरकार के द्वारा आपको धनराशि देकर सम्मानित किया जा रहा है। प्राची कहां है बेटी? प्राची के लिए जोरदार अभिनंदन करो। जो भी है, कोई बात नहीं, उठना नहीं बेटा, बैठ के आनंद लो। आप तो प्रणाम कर लो, हमने आपको बधाई दे दी। जोरदार अभिनंदन। 10 लाख की राशि प्राची को भी दे रहे हैं और 10 लाख की राशि पूजा को भी दे रहे हैं। कहां है पूजा? भी है क्या? जोरदार अभिनंदन पूजा, आपको भी बधाई बेटा। और कमल चावला, आपने भी अपने मंगोलिया में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है रेड स्नूकर में। जोरदार अभिनंदन आपका भी। 3 लाख की राशि आपको भी दी जा रही। चैतन्य हेमंत सपकाल, वो कहाँ चैतन्य? आपका भी अभिनंदन। जोरदार तालियां बजाओ। 2 लाख रुपए आपको देने की भी सरकार ने घोषणा की। विभिन्न प्रकार के विक्रम पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त का भी आज क्षण है। हमने अलग अलग विभागों में सबको सर्विस देने की घोषणा की थी। इसलिए जल संसाधन में चंद्रकांत हरडे जी थ्रोबाल में, कहां है चंद्रकांत जी? आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुश्री भूरक्षा दुबे वुसु में 2022 में आपने अपनी पोजीशन बनाई। सुश्री प्रगति दुबे शूटिंग में 2022 में आपने स्थिति बनाई। सुश्री नैन्सी जैन खो खो में आपने स्थान बनाया 21 में। आपको भी सर्विस दे रहे हैं जल संसाधन में। सरकार गौरवान्वित हो रही है आपको मौका दे करके। श्री राजवीर सिंह जी मलखम, कहां राजवीर सिंह? जोरदार अभिनंदन, बहुत अच्छा। 2022 में आपने पुरस्कार प्राप्त किया था, आपको भी शासकीय सेवा का लाभ दे रहे हैं। सुश्री पूनम शर्मा दिव्यांग जुड़ो में आपका, हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करो हमारी बेटी पूनम शर्मा के लिए। और लोक निर्माण विभाग में हमारी प्राची जाने वाली पेराकूनो में 2020 में उसने पुरस्कार प्राप्त किया। कहां है पूजा? जोरदार अभिनंदन करो पूजा के लिए भी, ये प्राची के लिए। और सुश्री निधि नन्हेट कराटे में इसने अपनी पोजीशन बनाई। आपको भी लोक निर्माण विभाग में जोड़ रहे हैं, आपके माध्यम से हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में सुश्री पूजा पारखे साफ्टवाल में 2019 में आपने पोजीशन बनाई। आपको भी शासन अपनी सर्विस में रख रहा है। सुश्री पूजा पारखे साफ्टवाल 2019 में, कहां है पूजा? जोरदार अभिनंदन बेटी के लिए भी अभी के बाद धन। सुश्री रागिनी चौहान साफ्टवाल में 2021 में, रागिनी आपको भी बधाई देते हैं। ऊर्जा विभाग में श्री जय मीणा सॉफ्ट टेनिस में, आपका भी स्वागत है। देखना बिजली जलाते रहना भैया, सब आप पे उम्मीद है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा साहसिक खेल में भी जोरदार अभिनंदन, आप भी ऊर्जा विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल एजुकेशन में सुश्री कंचन ज्योति कबड्डी 2021 में आपने अपना पोजीशन बनाई। आपको अभी शासकीय नियुक्ति देने की मैं घोषणा कर रहा हूं। यह नियुक्ति पत्र दे दिए है ना इनको, विभाग भी डिसाइड हो गए, बहुत अच्छा, अभिनंदन करो। श्री सुबोध चौरसिया जी सॉफ्टबॉल 2022, श्री आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस 2022, वन विभाग सुश्री चिंकी यादव शूटिंग 2019। एक बार पूरे सभी आज गौरवान्वित होने वाले सारे अपने भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कोई पुरस्कार पा रहा है, कोई नौकरी पा रहा है, और आनंद के इस क्षणों में हम सब आनंद भी पा रहा है। अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां। बाकी विधाओं के मंत्रालय अलग अलग प्रकार से चलते हैं, उनकी अपनी अलग कार्य पद्धति होती है, लेकिन एकमात्र मंत्रालय जो अंदर और बाहर दोनों की प्रसन्नता के आनंद की वर्षा करता है, वो एकमात्र विभाग है खेल विभाग, जिसके माध्यम से हमारे इस आनंद के लिए
कोई मीटर नहीं चाहिए, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी ऊर्जा, आपका आनंद। और आदिकाल से इसलिए खेलों के महत्व को अब लोग समझने लगे। लेकिन हमारे देश में खेल का क्या महत्व है, हजारों साल से हमारे यहां तो स्वयंवर के माध्यम से अपनी प्रतिभा के बल पे ही विवाह होते थे। इतनी गौरवशाली परंपरा भारत की है, दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। बेटी अपने विवाह के लिए, अपने पति परमेश्वर के लिए उसके मन में आए जो कल्पना करके वो कठिन से कठिन विषय सामने रखती थी। अब जिसमें दम हो वो आकर के वर्ण करके ले जाए, ये स्वयंवर है। हमारे यहां विवाह की इतनी गौरवशाली परंपरा है। स्वयंवर, स्वयं का वर का चयन कौन देता है इतना अधिकार कहीं पे। और उसमें भी हमारे अपने बहन बेटियों का जो महत्व है ये किसी से छिपा नहीं, ये हमारी परंपरा है। इसलिए देवी देवताओं को भी सीताराम, राधे कृष्ण, हमने अपनी माता बहनों का नाम आगे रख करके सदैव अपनी संस्कृति को गौरवान्वित किया है। ये धारा हमारे लिए, इसीलिए इकबाल कहते हैं कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हर दौर में, हर समय, हर कठिन काल में भारतीय और भारतीय संस्कृति पर आक्रमण होते रहे, लेकिन सभी आक्रमणों से चट्टान की तरह हम मुकाबला करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा करते, अपने धर्म की रक्षा करते, सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े देश खत्म हो गए, लेकिन हमने अपनी उस अच्छाई को, सच्चाई को और विशेषता को कायम रखा है। इसलिए खेल में हम अपने इतिहास को भी बचाते हैं, अपने गौरवशाली संस्कृति को भी बचाते हैं। और यह आज का अवसर हम सब के लिए गौरवशाली है, जब पूज्य बापू के माध्यम से हमने आज के इस कार्यक्रम का निमित्त बनाया। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि आज पचरंगी कार्यक्रम है, तो मैं बताना चाहता हूं, मैं अपने वक्तव्य में ये बताना भूल गया कि हमने इसका आज का दिन का पूरा उपयोग किया है। 10 बजे से हमने 2 विषय पर यहाँ पर वर्कशॉप की, क्योंकि युवाओं में आज की तारीख में सबसे कमल परमार अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 कमल परमार, कपिल परमार वर्ल्ड नंबर 1 पैरालंपिक्स में भारत के लिए पैरा जूडो का पहला मेडल, देश के लिए पहला मेडल हासिल किया है। आपको 1 करोड़ रुपए के पदक की उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बारी अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस, डबल ओलंपियन, 2020 ओलंपिक में शिरकत की, 2024 पैरालंपिक गेम्स में भी आपने हिस्सा लिया और यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब इसके उपलब्धि आप मौजूद स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपने पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, वर्ल्ड नंबर 5 रहे रूबीना फ्रांसिस।
2020 टोक्यो ओलंपिक, लेकिन 2024 में BL2 200 मीटर स्प्रिंट में आप फाइनल में पहुंच। चेतन को महसूस होगा, उनके लिए तालियां हैं। काम अभी बाकी है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं हैं। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति पत्र जो रहेंगे वो हमें देने होंगे आदरणीय खेल मंत्री जी के द्वारा। तो बहुत सारा आभार, एक बार दिल से तालियां बजाइए। आपने समय दिया, आज के दिन को, आज के हमारे प्रयास को बड़ा बनाया। तो आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच पहुंचे। हम क्रमवार उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो नाम पुकार रहा हूं, आपकी तालियों से शुरुआत करता हूं। चंदौद ग्राम से किसान परिवार से निकलने वाले और प्रश्न एशियाई खेलों में ऐश्वर्य ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन ओलंपिक का पदक अभी बाकी है। 10 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और बाग।
राष्ट्रीय पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस, डबल ओलंपियन। पूजा ओझा भिंड जिले से आती हैं।